बड़े बड़े संत भये। हाँ, आचार्य परंपरा तो चलती रही। अब सब संत तो आचार्य नहीं भये ना, पर संत बहुत भये। उन्हीं संत परंपरा में एक गृहस्थ संत भये जिनका नाम आशुधीर। आशुधीर जी ये कहाँ प्रकट भये? वृंदावन के पास में राजापुर है, वहां पर आशुधीर जी। और इन्हीं आशुधीर जी के यहाँ किन्होंने जन्म लिया? विक्रम संवत 1569। कौन दिन? राधा अष्टमी का दिन। राधा अष्टमी का दिन संवत 1569 आशुधीर जी के यहाँ कौन ने अवतार लिया? कहिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। आहा, आपका अवतार हुआ है। श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे संख्या 91 में स्वामी जी का स्मरण किया। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। 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 जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें। निपति द्वार ठाड़े रहें। निपति द्वार ठाड़े रहे। दर्शन आशा जासु की। दर्शन आशा जासु की। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। तो नाभा गोसाई जी क्या कहे? मैं उन स्वामी जी को प्रणाम करता हूं जो आशुधीर उद्योत कर, जो अपने गुरुदेव एवं पिता श्री आशुधीर जी के यश को बढ़ाने वाले हुए। कोई कोई संतान और शिष्य अपने गुरु और पिता के यश को मिटाने वाले हो जाते हैं, और कोई कोई उनके यश को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। तो आशुधीर उद्योत कर, स्वामी जी अपने गुरु के यश को चारों दिशाओं में बढ़ाने वाले हुए।
और रसिक छाप हरिदास की। नाभा जी कहते हैं उन स्वामी जी को प्रणाम करता हूं जिनकी रसिक छाप थी। बोले रसिक कौन को कहते हैं? आज तो रसिक होना बहुत सस्ता हो गया। 4 भजन याद कर ले सोई रसिक बन जाए, पर रसिक बनना इतना सस्ता नहीं है। रसिक बनने के लिए तो अपना जीवन गलाना पड़ता है। बोले रसिक कौन है? श्यामा श्याम के प्रेम रस में जिसका मन पगा हुआ है, प्रिया प्रियतम के प्रेम रस को छोड़ करके जिसकी चित्त वृत्ति का कहीं आकर्षण नहीं बचा है, वह रसिक है। ऐसा नहीं कि बस 4 भजन गाने आ गए तो ये बहुत बड़े रसिक हैं, न, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना होगा। अब ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन वैष्णव ही नहीं है। ना उनके तिलक है, ना उनके कंठी है, ना उनकी दीक्षा है, ना उनकी परंपरा है, ना वो भजन करते हैं। तो फिर वे कौन हैं? वो केवल भजन गायक हो सकते हैं, जिसको रुचि हो उनको सुने, पर वो भजन गायक हो सकते हैं, वो रसिक नहीं हो सकते। रसिक कौन है? श्यामा श्याम के प्रेम रस में जिसका मन डूब गया है, जिसकी इंद्रियां निरंतर प्रिया प्रियतम के रस का पान कर रही हैं, उसमें डूबी हैं, वह रसिक है। रसिक छाप हरिदास की। और स्वरूप कैसा? तो 56 में नाभा जी ने बताया। बोले जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। इसलिए आज हम लोग प्रारंभ में यही कीर्तन किए, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो स्वामी जी क्या जपते थे? जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, ये जपते थे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज, यही जपते रहते थे। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। और नाम जपते थे। अब नाम तो हम जैसे साधारण लोग भी 2-4 बार ले लेते हैं, लेकिन स्वामी जी का नाम जपना विचित्र था। बोले कैसे? बोले वो नाम में नामी का बोध करते थे, नाम में नामी की भावना करते थे। उन्होंने नाम को और नामी को 2 करके नहीं माना। श्री जी का नाम साक्षात श्री जी ही हैं, श्याम सुंदर का नाम साक्षात श्याम सुंदर ही हैं, ऐसा आप मानते थे। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। और अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। और आप क्या करते थे? बोले अवलोकत रह केली, निरंतर निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम की दिव्य लीलाओं का आप चिंतन करते रहते और उस लीला को देखते रहते। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, निरंतर लीला का अवलोकन करते और सखियों को जो सुख प्राप्त होता है। बोले सखियों का क्या सुख है? बोले भगवान को 5 संबंध से भजा जाता है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये तो सत्य है, लेकिन दूसरा प्रश्न है हम राम जी के राम जी हमारे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या है? हम किसी को कहें कि ये हमारे हैं, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन वो पूछेगा कौन है? ये बेटे हैं, जमाई हैं, भाई हैं, साले हैं, कौन है? केवल इतने से बात नहीं हो जाएगी कि ये हमारे हैं, संबंध भी बताना पड़ेगा। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सत्य है, लेकिन संबंध क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो 5 संबंध से भगवान को भजा जाता है। एक है शांत रस, जिसमें भक्त भगवान को राजा मानता है, सर्वनियंता मानता है, स्वयं को उनका अंश मानता है, अपनी प्रजा मानता है, अपने को प्रजा मानता है।
ये शांत रस। इसके ऊपर दास्य रस, भक्त भगवान को स्वामी मानता है, खुद को दास मानता है। इसके ऊपर सख्य रस, भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है, खुद को उनका सखा मानता है। इसके ऊपर वात्सल्य रस, भगवान को अपना पुत्र मानता है अथवा पुत्री मानता है। राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाइए तो राधा वल्लभ जी के बिल्कुल बगल में आनंदी बाई का मंदिर है। अरे राम, कैसी वो मैया हुई! आप दर्शन करेंगे, आज भी मैया का चित्र है, बहुत समय नहीं हुआ उस माई को। गोद में जुगल सरकार उनके बैठते थे आकर। ठाकुर जी का नाम था आनंद, श्री जी का नाम आनंदिनी, और श्री जी और ठाकुर जी को बेटा बहू मानती थी। आनंदी बाई आज भी उनका स्थान है। हरगू लाल जी से बड़ी उनका प्रेम था। और आपको क्या कहें, श्री जी उनसे फरमाइश करती थी, आज तो ये वाली साड़ी पहनूंगी, और सस्ती चीज की फरमाइश नहीं करती। एक बार की तो गजब कथा, मैया कहीं दुकानदार के बैठी हुई थी, रिक्शे पे एक वैश्या जा रही थी। सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। रिक्शे पे एक वैश्या जा रही थी, उनकी साड़ी पे निगाह पड़ गई आनंदी बाई की। वो इतनी भाग गई उनको कि दूसरा रिक्शा पकड़ के उसके पीछे पीछे, जहां जहां उसका रिक्शा जाए उसके पीछे रिक्शा लगा दिया। अब वो तो वैश्या थी, वो कहीं अपने ठिकाने पर पहुंची, ये भी जीना चढ़ के उसके पीछे पहुंच गई, उसके कमरे में पहुंच गई। उसने देखा कि कोई मैया आई है, बुजुर्ग मैया। उन्होंने कहा, माँ यहां आप क्यों आई हैं? बोले, बहन जी मुझे ये पूछना है कि ये साड़ी कहां से ली थी। उन्होंने कहा कि साड़ी कहां से ली थी, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसी साड़ी पहनोगी, ये तो बड़ी जो है चटक साड़ी है, तो आप क्या करेंगी? तो क्या बोली, मेरी बहू पे बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी, तो बस ये पूछने आई हूं कहां से ली थी, मैं वहां से मंगवा लूंगी। तो उसने कहा, उस स्त्री ने, कि आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है कि उसकी सास इतनी पीछे दौड़ के ये पूछने आई है कि साड़ी कहां से ली थी, तो आपकी बहू का क्या नाम है? आनंदी बाई ने कहा, मेरी बहू का नाम है आनंदिनी। अच्छा, तो आपके साहिबजादे का क्या नाम है? मुसलमानी वैश्या थी वो। आपके साहिबजादे का क्या नाम है? बोले, आनंद। फिर बात चलती रही। तब धीरे धीरे उसको पता चला कि ये तो अपने ठाकुर जी जिनकी सेवा करती है उनकी बात कर रही है। तब तो वो वैश्या बेहवल हो गई और बोली, धन्य हैं आप और धन्य आपके बहू बेटे, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि ये कहां से साड़ी आई है। बोले, क्यों? तब उसने खुल के कह दिया कि मैं वैश्या हूं, तो मेरे से मिलने लोग आते हैं, तो एक सेठ अमृतसर के हैं, तो वो मुझे ये कपड़ा दे के गए थे, लेकिन मैं मंगवा दूंगी आपके लिए। तो आप सोचिए, उसने उन सेठ को जो थे आते थे उनके यहाँ, उनको कहा और वो साड़ी मंगवाई, और मैया ने एड्रेस लिखवाया, राधा वल्लभ जी के बगल में आनंद वल्लभ जी का मंदिर, अटखंबा चौराहा, वृंदावन। तब वो अमृतसर से कोरियर आया। कल्पना नहीं सुना रहे आपको, सत्य घटना सुना रहे। आज भी बाई का मंदिर है। तब वही साड़ी राधा रानी को पहनाई। श्री जी ऐसा कहती, आज ये खाऊंगी, आज वो पहनूंगी, और करती। और धन आदि की व्यवस्था नहीं थी, भक्त लोग आते थे, कुचड़ा जाते थे। तो सेठ हरगू लाल जी ने, ललित जी उस समय सेठ हरगू लाल जी थे, तो जानते थे आनंदी बाई के विषय में। वृंदावन के सब दुकानदारों को कह रखा था कि मैया कहीं से कोई भी सामान ले, पैसा मत लेना, पैसा मेरे नाम लिख देना,
कुछ भी ले, चूंकि दुकानदार थोड़ा बचने लगे थे कि ये तो महंगी महंगी चीज लेके जाती हैं, सब में महंगा इत्र चाहिए, सब में महंगा कपड़ा चाहिए। चुका भी देती थी, उनके पास भेंट चढ़ती थी, पर कई बार देर भी हो जाती थी। तो सेठ हरगूलाल जी कह दिए, माई कहीं से कोई सामान ले, पैसा मेरे खाते में लिख दो, मेरे से ले जाओ। तो ठाकुर जी को अद्भुत लाड़ किया। बंधुओं, उनकी सेवा में जो रहते थे, वो अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर छूटा है। हमसे बहुत स्नेह करते थे, चर्चा करते थे माई की। तो आप सोचिए कि ठाकुर सेवा तो करती थी, उसके अलावा गाने बजाने का ठाकुर जी को सुनने का बड़ा शौक था। महंगे महंगे वादक बुला रही, महंगे महंगे गायक बुला रहे, आज ये सुनाओ प्रिया प्रियतम को, आज वो सुनाओ। उसके साथ संत सेवा, पुराना जमाना, आज का वृंदावन तो था नहीं। नियम क्या था, रात को आनंद वल्लभ का शयन हुआ, भोजन करने बैठती थी, तो आप सोचिए बिहारी जी तक पैदल होकर के आती थी। क्या देख के आती थी? कोई यात्री तो नहीं है, कोई अतिथि तो नहीं है, कोई भिखारी तो नहीं है भूखा बैठा हो। तो कोई भी उनको दिख जाता, जाने पहचाने भले ना, उसको पकड़ के ले आती, प्रसाद कराती, तब पाती। ये उनका नियम था। रात को बिहारी जी तक चक्कर लगा के आती कि कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ, उनको प्रसाद पवा के तब करती थी। आनंदी बाई नाम उनका चित्र उपलब्ध है अभी भी। प्रिया प्रियतम गोद में आके बैठ जाते थे। जब माँ का शरीर पूरा हुआ आनंदी बाई का, तो घर परिवार में तो उनके कोई था नहीं, छोटेपन में आ गई थी। तो सबको लगा कि अग्नि कौन देगा माँ को। तो ये लगा कि जो पुजारी सेवा में रहते वही अग्नि देंगे। तो यमुना जी पे सब उनको ले गए। आश्चर्य होगा, चिता पे मैया को लिटा दिया। सब चिंता कर रहे अग्नि कौन देगा। तो सबने कहा कि सामूहिक रूप से ही मैया को अग्नि दे देते हैं। इतनी देर में सामने गली से एक बालक भागते हुए आया और अग्नि की तैयारी थी, हाथ में लेके बोला पंडित जी से, मैं इनका बेटा हूं, मैं इन्हें अग्नि दूंगा। उन्होंने पूछी कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आनंद। और ये कह के अग्नि दे के और यमुना जी में नहा के ये जाए वो जाए। सब देखते रह गए, कौन अग्नि दे गया मैया को। स्नान करके ठाकुर जी चले गए। और जब सब लोग अग्नि दे के यमुना जी स्नान करके लौटे, तो जो ठाकुर जी थे आनंद वल्लभ, उनकी पोशाक से जल गिर रहा था। ठाकुर जी अग्नि दे के स्नान करके मंदिर में पधारे। क्या कहना बंधुओं, वृंदावन तो रस की खान है, रस की खान है वृंदावन। तो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में प्रिया प्रियतम को अपना पुत्र माने, पुत्री माने। और इस सबके ऊपर सिंगार रस, जहां भक्त अपने को प्रेमी माने, जुगल सरकार को प्रिया प्रियतम माने। ये मधुर रस है। इसी मधुर रस के भीतर सखी भाव है, सहचरी भाव है, मंजरी भाव है, किंकरी भाव है। इसी भाव के भीतर है। क्या कहना। तो स्वामी जी ने कौन से रस को स्वीकार किया? बोले अवलोकत रहें केली, सखी सुख के अधिकारी। आप निरंतर जुगल किशोर की लीला को देखते रहते। और सबसे बड़ी बात, सखी सुख के अधिकारी। बोले अधिकारी माने क्या होता है? माने एक तो होता है भोक्ता, कि हमको सेठ जी ने प्रसाद पाने को दिया तो हमने प्रसाद पाया। लेकिन अब हम चाहें कि हम प्रसाद बांटें, तो बांटने का अधिकार कब होगा? बांटने का अधिकार तो तब होगा जब अपनी संपत्ति होगी। तो स्वामी जी ने केवल जुगल सरकार के सेवा सुख का उपभोग नहीं किया, वे अधिकारी हैं। राधा रानी ने उनको अधिकार दे दिया कि तुम जिसको कहोगी उसी को ये निकुंज रस दे दूंगी।
ये सामर्थ्य प्रिया प्रियतम अपने आचार्यों को दे देते हैं, गुरु लोग को दे देते हैं। इसको कहते हैं अधिकारी। माने हम अपने से प्रिया प्रियतम के प्रेम का अनुभव करें, ये तो एक बात, लेकिन किसी में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि कृपा करके दूसरे को अनुभव करवा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको कहते हैं अधिकारी। तो स्वामी जी सखी सुख के अधिकारी। और आगे क्या कहा? बोले गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उनकी जो गायन की कला वो कैसी? बोले देवताओं के दरबार के जो गवैया हैं गंधर्व, उनकी गायन की कला स्वामी जी के आगे एक कण मात्र। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। क्यों? चूंकि उनकी गायन कला सामान्य नहीं। अभी तानसेन का प्रसंग तो आगे आएगा। गान कला गंधर्व, उनकी जो गायन की कला गंधर्व उनके आगे एक अंश मात्र। क्यों? क्योंकि वो गायन के द्वारा प्रिया प्रियतम को संतुष्ट करते। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें और उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नाभाजी ने कहा बढ़िया बढ़िया भोग लगाते और किनको पवा देते? साधुओं को, मोरों को, बंदरों को, मछलियों को। बोले ऐसा क्यों? अभी हम लोग सुनेंगे। स्वामी जी के काल में बिहारी जी के चरणों से प्रतिदिन 12 स्वर्ण मुद्रा प्रकट होती थी। माने स्वामी जी सवेरे जाते सेवा में तो 12 स्वर्ण मुद्रा बिहारी जी के चरणों के पास मिलती थी। ये प्रतिदिन का नियम हो गया था। और स्वामी जी क्या करें? तो चरित्र में लिखा है प्रतिदिन, ब्रज में तो बाजार था नहीं, तो सेवक को भेजते थे 12 स्वर्ण मुद्रा देके, और आगरा से कच्चा सामान मंगा लेते थे। बूरा, घी, बेसन, आटा, दाल, चावल, मैदा, मेवा सब मंगा लेते। अब आप सोचिए कि 12 स्वर्ण मुद्रा का कितना कच्चा सामान आता होगा। मंगा लेते और फिर क्या करते? फिर सारी सामग्री की उसी दिन रसोई बनाते। सब खीर, मालपुआ, पूरी, साग, सब सामग्री बनाते और सारा का सारा भोग लगाते। बिहारी जी को तुलसी छोड़ के सारा भोग लगाते और उसके बाद क्या करते? बोले ब्रज के जितने महात्मा उन सबको बिठा के पवाते प्रसाद। अब कितने महात्मा, इतनी सामग्री होती, महात्माओं को पवाने के बाद भी बच जाता, परिकर को पवाते फिर भी बच जाता। फिर क्या करते? बोले मोर रहते थे निधिवन में, मोरों को पवाते फिर भी बच जाता, तो बंदरों को पवाते। ये हम नहीं कह रहे भक्तमाल जी, मोर मरकट तिमि पोषें, बंदरों को खिलाते फिर भी बच जाता प्रसाद, तो यमुना जी पे ले जाकर के मछलियों को पवाते। प्रतिदिन 12 स्वर्ण मुद्रा का कच्चा सामान, सबकी रसोई, सबका भोग, उसी दिन सब वितरण। अगले दिन के लिए एक कण भी संभाल के नहीं रखना, सब पवा देते। अच्छा खुद क्या पाते? आहा, खुद क्या पाते? सुनिएगा मेरे भाई बहन, ये हमारे पूर्वजों के चरित्र है, हमारे बड़ों के चरित्र है। पता तो चले इस भारत भूमि में ब्रज में कौन कौन महात्मा भये, इतना भोग लगाते, खुद क्या पाते जानते हैं? लोग बिहारी जी दर्शन करने आते, निधिवन में आते, तो बंदरों को चना डालते थे। तो कुछ ऐसे चना होते जो बंदर भी नहीं खावे, ठुड्डी होए ना तो बंदर भी फेंक दे। उन्हीं कठोर चनों को बीन के ले आते और उन्हीं को जमुना जल में भिगोते और प्रतिदिन एक डौना चना पाते। प्रतिदिन एक डौना चना पाते थे। एक दिन तो बिहारी जी हाथ पकड़ लिए स्वामी जी का, नाराज हो गए, बोले हम आपको नहीं पाने देंगे चना, हमारे लिए पूरे दिन भोग बना में और प्रसाद सबको पवा में, कुछ चना प्रसाद लेने में क्या समस्या है आपको? तो सूखे चना मैं तो आपको पाने नहीं दूंगा, आप नहीं मानोगे तो मैं भोग लगाना छोड़ दूंगा।
स्वामी जी को बड़ा संकट हो गया। ठाकुर जी कहे प्रसाद पाने में क्या कष्ट है? स्वामी जी कहे आपका नाम ही मेरा प्रसाद है, आपका दर्शन करके मुझे इतना स्वाद मिलता है कि किसी वस्तु की जरूरत नहीं। बोले नहीं, चने तो नहीं पाने दूंगा आपको। तो उस दिन से स्वामी जी क्या किए, चरित्र में लिखा है, फिर एक बाटी बनाते थे, एक आटे की मोटी बाटी बनाते, कच्ची पक्की सेक लेते, कोई नमक नहीं, कोई घी नहीं, कुछ नहीं, एक बाटी बनाते। अब वैष्णव आचार्यों का क्या नियम है कि भोग लगाए बिना तो कुछ पाएंगे नहीं। अब उस काली पीली बाटी को कैसे भोग लगावें? तो क्या लिखा है, वो बाटी बनाते और बिहारी जी के ऊपर ऐसे नजर उतार देते, जैसे कोई नजर उतार रहे हो, और बाटी की नजर उतार के उसको तोड़ के पा लेते। तब फिर बिहारी जी हटके बोले कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, नहीं लोगे तो मैं तो बंद करूंगा भोग। तब खीर के बर्तन में लिखा है एक सींक डालते थे, सींक सीधी खड़ी, और वो सीधी खड़ी सींक निकाल लेते थे, उस पे जितनी खीर लगती थी उसको चाट लेते थे। आहा। अब कोई कहेगा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? चक्कर है ये दूसरे राज्य की बात है, अभी हम लोग को उस प्रेम रस की छींटा पड़ी नहीं। जिस क्षण उस प्रेम रस की छींटा पड़ जाए तब फिर ना भोजन में रुचि रहे, न भोग में रुचि रहे, कहीं रुचि रहे नहीं फिर। पर ये बात आगे की है, वो रस मिलना दुर्लभ। अभी हम लोग रस को जाने नहीं, अभी क्या रस जाने? हम जैसे जो प्राणी हैं, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया सोने को मिल जाए, वही यही रस है। अभी उस प्रेम रस को तो जाने नहीं। वो जुगल किशोर का रस ऐसा है कि वो छींटा पड़ जाए तो फिर आदमी को लगे कि आनंद क्या है, वो तो मुझे अब पता चला। मैं तो जान ही नहीं पाया। वो रस न पैसे में है, न सुविधा में है, वो किसी में नहीं है। वो जो प्रेम रस का छींटा जब पड़ता है तो वो दुर्लभ है। तो जिन आचार्यों का हम लोग दर्शन कर रहे, आचार्यों के चरण में हम लोग बैठे हैं, एक महापुरुष उस जुगल रस में निमग्न हो गए। रूप सनातन जी के लिए सुने ना कि 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा को त्याग के आए। अब समझ में नहीं आएगा कि इतना रईस आदमी और ब्रज में टाट बांध के रहा, तो भाई कुछ तो मिला होगा ना। वृंदावन में फकीर बन के कोई तो ऐसा रस मिला होगा ना जो सोने की थाली में भोजन करने में नहीं था। नहीं तो नाटक कोई 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, नाटक कै दिन चलेगा बताइए आप। तो उनको कोई ऐसा रस मिल गया था जिसके आगे सब चीजें तुच्छ हो गई थी। आहा। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें, और निपति द्वार ठाड़े रहें। नाभाजी कहते हैं बड़े बड़े राजा लोग दरवाजे पर बैठे रहते, आगे प्रसंग आएगा। निपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासुकी, आशुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। क्या कहना। बोले बड़े बड़े राजा दरवाजे पर बैठे रहते, किस लिए? एक बार दर्शन हो जाए। अभी तो क्षमा करिएगा, आदमी इस चीज के लिए लालायित रहता है कि मंत्री से परिचय हो जाए, फला से परिचय हो जाए, ऊंचे पद वाले से परिचय हो जाए तो हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, दिखाते हैं। वह स्वामी जी की स्थिति कैसी, राजा लोग दरवाजे पर बैठे रहते, स्वामी जी नजर उठा के नहीं देखते। अकबर जैसे बैठे रहते, मधुकर शाह जैसे बैठे रहते, राजा राम बुंदेला जैसे बैठे रहते, स्वामी जी पे समय नहीं मुंह उठा के देखने का। निपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासुकी, आशुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। तो नाभा गोस्वामी जी 56 में स्वरूप का वर्णन किए और फिर प्रियादास जी चरित्र का वर्णन किए। तो 1569 संवत में आप प्रकट भय। राधा अष्टमी के दिन बाल्यकाल आपका विलक्षण था।
माता पिता ने बहुत अच्छे से आपका पालन किया, लेकिन आपके रूप में ललिता सखी ही तो आई थी। आपको ललिता सखी का आवेश रहता था हर समय। क्या कहें बंधुओं, ये तो आचार्यों की बात है। सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। हमारे एक वैष्णव थे बिहार के, उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, उसका नाम साक्षी था। हम छोटेपन से ही गुरुलोक की नाम प्रचार की आज्ञा थी, उनके यहाँ जाते थे। तो उनकी भाई की बेटी थी साक्षी, वो लखीमपुर खीरी के थे। उनके यहाँ वो बेटी आई हुई थी 4-5 साल की। वो मिलाने लाए, हमको बोले महाराज जी ओ ये बेटी विचित्र विचित्र बातें करती है, जरा आप इससे सुनो। 4-5 साल की बेटी होगी, हमारे पास आई। हमने कहा कहो बेटी क्या कहती है। महाराज जी गहबर बन ले चलो। लड़की लखीमपुर खीरी की, गहबर बन। हमको लगा नाम सुन लिया होगा इसने, तो हमने कहा बेटी गहबर बन में क्या है। उसने तो पूरा वर्णन कर दिया। ऐसे जाते हैं तो महाराज जी वो भानुकुंड है, वो श्री जी का प्राकट्य स्थल है, वो ऐसे श्री जी का मंदिर है, वो दानगढ़ है, वो मानगढ़ है, वो विलासगढ़ है, वो सांकरी खोर है। मुझे बरसाना जाना है, मुझे आप गहबर बन ले चलो। रो रो के कहे। सुन सुन के चकित हम रह गए। साक्षी नाम था उस बेटी का। तब और उस बेटी से बात करी, करते करते तो वो तो लीला का वर्णन करने लग गई। और उनके माता पिता को समझ नहीं थे, वो दुखी होते तो वो भोजन भी नहीं करती थी। वो लोग प्याज लहसुन खाते थे, वो कुछ खाती पीती नहीं थी। दुखी हो गए, बेटी का विरह बढ़ता चला गया उसका। बीच बीच में लेके आते उसको, तो हम उसको फिर समझाते, पर एक ही बात, हमसे हाथ पकड़ के कहे मुझे गहबर बन ले चलो ना, मुझे गहबर बन ले चलो ना, ऐसे कहे। उनके माता पिता कहे बेटी को क्या हो गया। फिर प्रभु अनुभव दिए, वो श्री जी की कोई सखी ही थी। पिछले जन्म में उसने साधना की थी, वो अधूरी रह गई थी बरसाना में, तो वो उसकी अधूरी रह गई थी, वो उसको पूरी करनी थी। तब उनके माता पिता को हमने बोला, हमने कहा इस बेटी को डांटना मारना नहीं, ये भक्त है, पिछले जन्म में इसकी साधना अधूरी रह गई है, तो इसको कुछ मत कहना। और आप बड़भागी हो जो ऐसी बेटी आपके मिली है। दुखी भी नहीं होना, लेकिन माँ बाप थोड़ा कम ही समझते हैं इन बातों को। आश्चर्य होगा। चलता रहा, समझाते, कभी चली जाती, कभी इधर आ जाती। उम्र उसकी हो गई 10-11 साल। एक दिन आई चुन्नी उड़ के हमारे पास। क्या बोली? गुरुजी गुरुजी बोलती थी हमको। गुरुजी कल तो रात को श्री जी आई थी। हमने कहा अच्छा, मुझसे कह रही हैं अब मैं तुझे ले जाऊंगी, अब तेरा ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी, तुझे मैं ले जाऊंगी। तो हमको बोला, हमको लगा कि शायद ऐसी कह रही होगी, माँ बाप को भी कहने में वो दुखी होते। सारी बात तो उस बेटी की हम नहीं बोल सकते। बंधुओं, 11 वर्ष की उम्र में उस बेटी ने शरीर छोड़ दिया। याद आता है तो अब भी हमारा कलेजा रोने लगता है उस लड़की को याद करके। एक ही बात कहती थी, श्री जी आएंगी, गुरुजी श्री जी लेके जाएंगी, श्री जी लेके जाएंगी। और घर में ही बेटी मरी पड़ी मिली। जबकि जांच पड़ताल हुई, ना उसने कोई पॉइजन खाया था, ना उसने कोई आत्महत्या की थी, कुछ नहीं, स्वस्थ थी और वही चुन्नी ओढ़ के लेटी पड़ी थी। फिर माँ बाप को तो बात नहीं समझ में आई, हम उनको समझा भी नहीं पाए। कुछ मोह भी होता है माता पिता का, लेकिन वो श्री जी ने उसको स्वीकार किया। ये तो बहुत दिन की बात नहीं, कोई 20 साल पहले की बात है।
हमने बहुत कम ही ये बात कही है, क्योंकि गुरुदेव से जुड़ा हुआ प्रसंग था तो उन्होंने कहा था ज़्यादा बोलना मत इसके बारे में। तो अभी भी ऐसा हो जाता है। तो स्वामी हरिदास जी में तो ललिता सखी का आवेश रहता था, क्या कहना, आवेश उसमें सब समय रहता। ललिता जी का उनमें धीरे धीरे बड़े भये, जो बाल्यकाल था वो भी विलक्षण ही था उनका, और धीरे धीरे करके समय बीता। अब माँ बाप को चिंता हुई, कहीं बैरागी न बन जाएं, बाबा जी न बन जाएं। विवाह के लिए उनको आग्रह किया तो स्वामी हरिदास जी स्पष्ट कह दिए कि मेरे से विवाह की चर्चा नहीं करना। चरित्र में लिखा है घर पे तो आप रहे, लगभग 25 वर्ष की आयु तक आप घर पर रहे, लेकिन कैसे रहे? बोले बस ऐसे गुमसुम बैठे रहते आप, एकदम ऐसे मूर्तिमान होकर के बैठे रहते। घंटों घंटों की मैया बाबा देखते, क्या हो गया क्या हो गया। पिताजी से ही आपकी दीक्षा हुई थी, बस नाम रटते रहते थे और डूबे रहते थे उस भाव राज्य में। करते 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 25 बरस की अवस्था हो गई। ये घटना है विक्रम संवत 1594 की। 25 बरस की आयु हो गई। शरद पूर्णिमा का दिन था, आश्विन पूर्णिमा का दिन था, पूर्ण चंद्रमा विकसित थे और स्वामी हरिदास जी छत पे बैठे थे, अपने घर की छत पे ही बैठे थे। और कुछ देर तक तो सब लोग जागे, फिर सबको नींद आ गई तो सब लोग नीचे आ गए। लेकिन उस रास की रात्रि में श्री जी ने आपको आदेश दे दिया कि अब बस घर द्वार में रहने का समय पूरा हो गया और अब तुम वृंदावन आ जाओ। वो तो परिकर ही थे, वह उसी समय बंधुओं माता पिता घर परिवार के तो सब लोग सो ही रहे थे, बस दूर से ही माता पिता को प्रणाम किए और उसी समय सब कुछ त्याग करके आप पैदल चलते 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 श्री धाम वृंदावन आ गए। और वृंदावन में यमुना जी के तट पर, जिसे निधिवन राज कहते हैं, वहीं पर दिवालें तो आज खिंची, तब काहे की दिवाली थी। हम सुन ही चुके हैं पिछली कथा में कि रूप सनातन गोस्वामी पास संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट कर दिए थे और रसिकों के आगमन के लिए खोल दिए थे। यदि रूप सनातन जी न प्रकाश करते तो हित हरिवंश जी राधा वल्लभ लाल को लेके कहाँ आते। तो स्वामी हरिदास जी आए हैं, दिवालें नहीं थी, सब महात्मा लोग बैठ के भजन करते थे। और यमुना जी इतनी दूर नहीं थी, निकट में बहती थी। निधिवन में आकर के आप विराजमान हो गए हैं और श्री यमुना जी की ओर मुख करके, आहा, वह जोरी आपके आगे प्रकाशित हो गई है। ऐसे तो निरंतर ही आपको अनुभव होता ही होगा, लेकिन प्रत्यक्ष में जो आपको अनुभूति हुई है वृंदावन धाम में, वो यहाँ यमुना जी के तट पर भई है। आप विराजमान थे, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और उस समय आप क्या देख रहे हैं? आहा, कुंजन माझ बिराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी। गाइएगा बंधुओं, और स्वामी जी की आंखों से दर्शन करने का भी प्रयास करिएगा। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। स्वामी जी के पीछे पीछे देखने का प्रयास करिएगा। कुंजन माझ बिराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी। कुंजन माझ बिराजत जोरी,
कुंजन माज विराजत जोरी नंद नंदन नवनागर रसिया नंद नंदन नवनागर रसिया नंद नंदन नवनागर रसिया नंद नंदन नवनागर रसिया रासेश्वरी वृषभानु किशोरी रासेश्वरी वृषभानु किशोरी रासेश्वरी वृषभानु किशोरी रासेश्वरी वृषभानु किशोरी कुंजन माझ विराजत जोरी कुंजन माज विराजत जोरी कुंजन माझ विराजत जोरी कुंजन माज विराजत जोरी उनके सोहे पाट पटाम्बर उनके सोहे पाट पटाम्बर उनके सोहे पट पीताम्बर उनके सोहे पट पीताम्बर इनने सुरंग चुनरिया ओरी इनने सुरंग चुनरिया ओढ़ी इनने सुरंग चुनरिया ओरी इनने सुरंग चुनरिया ओढ़ी कुंजन माझ विराजत जोरी कुंजन माज विराजत जोरी कुंजन माझ विराजत जोरी कुंजन माज विराजत जोरी उनके मुख पे मुरली सोहे 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 इनके मुख पे मुस्कान थोरी इनके मुख पे मुस्कान थोड़ी संजय जी समझते हैं उनके इनके का अर्थ उनके इनके का अर्थ समझते हैं श्याम सुंदर को कहते हैं उनके और श्री जी को कहते हैं इनके इनका कहने से हम श्री जी के पक्ष के हो गए समझ रहे क्या कहें तो ठाकुर जी को कह रहे हैं उनके मुख पे मुरली सो है और इनके मुख पे मुस्कान छोड़े ये रसिकों की बोलन है उन और इन बोलना होगा तो श्याम सुंदर को तो उनके 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 और श्री जी को इनके इनके ये रसिकों की बोलन है हर बात को समझना है अर्थ क्या है उनके मुख पे मुरली सोहे 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 इनके मुख पे मुस्कान थोरी इनके मुख पे मुस्कान थोड़ी इनके मुख पे मुस्कान थोरी इनके मुख पे मुस्कान थोड़ी कुंजन माझ विराजत जोरी कुंजन माज विराजत जोरी
कुंजन माझ विराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी, गरबहिया दे बिहरत प्यारे, गरबहिया दे बिहरत प्यारे, बहिया दे बिहरत प्यारे, गरबहिया दे बिहरत प्यारे। अब बाहर इतना सुरम्य वातावरण है, लग रहा है पहले दिन से यही कथा रखनी चाहिए थी। नहीं, क्योंकि वृंदावनी की तो कथा हो रही, लता कुंज की तो यही रखनी चाहिए थी। और चलो जैसी इच्छा रही। तो कहाँ विहार कर रहे हैं? यही विधान गार्डन में। अब ये विधान गार्डन नहीं, अब ये वृंदावन गार्डन है। भावना करिए, सब भावना करिए। गरबैया दे बिहरत प्यारे, गरबैया दे बिहरत प्यारे, गरबैया दे बिहरत प्यारे, गरबैया दे बिहरत प्यारे। एक प्राण दो देह धर्योरी, एक प्राण दो देह धरोरी, एक प्राण दो देह धरोरी, एक प्राण दो देह धरोरी, कुंजन माझ विराजत जो, कुंजन माझ विराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी। शिबुक टटोले मीठो बोले, श्री मुख टटोले मीठो बोले, श्री मुख एक दूसरे की चिबुक पे, चिबुक माने ठोड़ी, चिबुक पे हाथ धरे हैं दोनों और एक दूसरे से मधुर मधुर बात कर रहे हैं। चिबुक टटोले मीठो बोले, श्री मुख टटोले मीठो बोले, श्री मुख टटोले मीठो बोले, श्री मुख टटोले मीठो बोले, बरबस करी रहे चित की चोरी, बरबस करी रहे चित की चोरी, बरबस करी रहे चित की चोरी, बरबस करी रहे चित की चोरी। कुंजन माझ विराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी, कुंजन माझ विराजत जोरी। गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, श्री गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, श्री गौरदास मोरे प्राण जीवन श्री गौरदास मोरे प्राण जीवन धन। हिय में आय बसो बर जोरी, हिय में आए बसो बर जोरी, हिय में आए बसो बर जोरी, हिय में आय बसो बर जोरी। कुंजन माझ विराजत जोरी, 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 विराजत जोरी, विराजत जोरी, विराजत जोरी, विराजत जोरी, विराजत जोरी, विराजत जोरी। क्या कहना। यमुना जी के तट पे विराज रहे हैं और यमुना जी के परली पार
वो बिहार का दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन की तो यही उपासना है। वहां सब समय प्रिया प्रियतम का विहार घटित हो रहा है और आचार्यगण सखी रूप से, सहचरी रूप से, किंकरी मंजरी रूप से सेवा में विराजमान है, दर्शन कर रहे हैं। कब तक दर्शन करते रहे? सुध बुध नहीं, समाधि लगी है। स्वामी जी के 2 चित्र उपलब्ध होते हैं, बहुत चित्र नहीं उपलब्ध होते स्वामी जी के। एक चित्र तो स्वामी जी का ये उपलब्ध होता है कि ऐसे चरण मोड़े हैं, एकदम कृशकाय शरीर, केवल कमर में धोती, कृशकाय शरीर, लंबी ग्रीवा, हाथ में तानपुरा लेके बैठे हैं और गा रहे हैं। एक तो ये प्राचीन चित्र है। दूसरा, स्वामी जी ऐसे पालथी लगा के बैठे हैं और उनकी गोद में प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। ये 2 चित्र स्वामी जी के मिलते हैं प्राचीन। गोद में जुगल सरकार दोनों बैठे हैं और दूसरे में तानपुरा लेकर के गा रहे हैं। और ये दोनों चित्र वास्तव में चित्र नहीं, उनकी पूरी जीवन गाथा ही यही है। बस निरंतर गान, निरंतर गान, निरंतर गान और श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाना, बस यही उनका स्वरूप, उनकी सेवा। तो स्वामी जी बैठे इधर, घर से तो आधी रात को उठ के आ गए। माता पिता को चिंता रहती थी तो बीच बीच में माता पिता उठ के देखते थे कि कहीं चला तो नहीं गया, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया। तो आधी रात को पिताजी उठे देखने के लिए और जो देखा तो अपने बिछौने पे है ही नहीं स्वामी जी। अब तो हल्ला हो गया घर में, सब लोग उठ गए घर परिवार के, और कहाँ गए हरिदास, कहाँ गए हरिदास, कहाँ गए हरिदास। तो चरण चिन्हों को खोजते हुए, रजापुर बहुत दूर तो है नहीं वृंदावन से, चरण चिन्ह को खोजते हुए सब परिवार के लोग भी वहीं पे आ गए जहां स्वामी जी बैठे हुए थे। और आश्चर्य क्या कि स्वामी जी तो बैठे हैं समाधि में और दर्शन कर रहे हैं, घर के लोग वहीं आके बैठ गए, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुआ। ये तो हुआ कि स्वामी जी यमुना जी के उस पार कुछ देख रहे हैं, पर क्या देख रहे, कौन वस्तु देख रहे, ये अनुभव नहीं हुआ। बहुत देर बैठे बैठे हो गई, बस स्वामी जी रो रहे हैं, गा रहे हैं, और आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है। तब घर वालों को ये तो निश्चय हो गया कि स्वामी जी किसी अलौकिक राज्य में है, हरिदास जी, लेकिन पता तो चले क्या बात है। तब धीरे धीरे आहट हुई। तब स्वामी जी का ध्यान परिवार की तरफ गया। तब पिताजी को भी देखा तो वहीं आसन पर बैठे बैठे स्वामी जी सब घर परिवार वालों को प्रणाम किए। तब स्वामी जी के पिता आगे बढ़ के आए और बोले, बेटा घबराओ मत, तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको चलने के लिए कहूँगा, ये मत सोचो, तुम ये डर रहे हो कि सब घर वाले जिद करेंगे कि वापस घर चलो, तो हम नहीं कहेंगे तुमको वापस चलने के लिए। लेकिन सब जो परिवारी जन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ एकांत में यमुना तट पर क्या कर रहे हो, परली पार टकटकी लगा के देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जानना चाहते। आहा, इसको कहते हैं अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। इसी को कहते हैं अधिकार होना। परिवार वालों ने कहा हमको भी दर्शन करा दो। उसी समय स्वामी जी के नेत्र ऊपर चढ़ गए और प्रार्थना की उन्होंने। जो झांकी अभी केवल स्वामी जी को देख रही थी, थोड़ी देर बाद तो वो झांकी सबको अनुभव होने लग गई कि प्रिया प्रियतम कैसे सखियों के साथ
यमुना तट पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और दर्शन करके तो पागल की जैसी अवस्था हो गई। देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। कोई अचेत हो गया, कोई मूर्छित हो गया, कोई रोने लग गया। ऐसा दर्शन हुआ। फिर सबको चेतना आई। फिर सबने पिताजी आशुधीर जी को प्रार्थना की, अब स्वामी जी को ये कहो। तब पिता आशुधीर जी ने कहा, हरिदास, अब ये तो समझ में आ गया कि तुम कौन तत्व का दर्शन कर रहे थे। हमको समझ में आ गया, हमको तुमको ले जाने की भी हट नहीं करेंगे, पर अब सब ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। ये तो समझ में आ गया कि तुम किस स्थिति पे हो और तुम क्या अनुभव कर रहे हो। अब हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। सब जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मैं तो जानता हूं मेरे घर पर तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम इस धरा के नहीं हो, तुम परिकर हो। लेकिन सब जानना चाहते हैं तुम कौन हो। आज तो स्वामी जी मानो दयालु हो रहे थे। सबने कहा एक बार ये पता चल जाए आप कौन हैं। तुरंत स्वामी जी नेत्र बंद किए और क्या हुआ, जैसे नेत्र बंद किए स्वामी जी तो गायब हो गए। स्वामी जी के स्थान पर ललिता सखी प्रकट हो गई। स्वामी जी गायब हो गए और स्वामी जी के स्थान पर ललिता सखी। जय 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 ललिता सखी प्यारी, जय 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 ललिता सखी प्यारी। ललिता जी प्रकट हो गई। अब तो सब ने एक साथ प्रणाम किया। हम नहीं जान पाए, हम हरिदास जी को नहीं जान पाए। उस समय अधिकांश परिवार वाले तो चले गए, लेकिन आपके पिताजी आशुधीर जी और श्री विट्ठल विपुल जी, ये विट्ठल विपुल जी स्वामी जी के प्रथम शिष्य हैं। स्वामी जी की दीक्षा तो आशुधीर जी से हुई और स्वामी जी को वेश भी आशुधीर जी से प्राप्त हुआ। पर स्वामी जी के पहले शिष्य हुए विट्ठल विपुल जी। इनके लिए वर्णन है, ये विट्ठल विपुल जी ये स्वामी जी के मामा के बेटे थे। शरीर संबंध भी था और 5 बरस बड़े थे स्वामी जी से, लेकिन प्यार बहुत करते थे स्वामी जी को। तो सब तो चले गए, ये लौट के नहीं गए। ये स्वामी जी के संग ही सदा सेवा में रह गए। अपने पिता से ही वैराग्य वेश धारण कर लिया और श्री स्वामी जी अब श्री निधिवन में विराजमान हो गए। आहा, और अब तो बस एक ही काम अभी सुना, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोषें। बस निरंतर गान करते तो निधिवन जी में विराजमान हो गए। धीरे धीरे करके समय बीतने लग गया। धीरे धीरे करके समय बीता। विट्ठल विपुल जी सेवा में रहते थे। फिर एक और परिकर आए जिनका नाम था बिहारिन देव जी। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारिन दास। ये बिहारिन दास जी विट्ठल विपुल जी के कृपा पात्र हैं। विट्ठल विपुल जी स्वामी जी के अंतर ध्यान होने के केवल 7 दिन जीवित रहे। 7 दिन बाद शरीर छोड़ दिया था विट्ठल विपुल जी ने। फिर बाद में बिहारिन देव जी ने संप्रदाय संभाला था, तो वे भी स्वामी जी के समकक्ष। तो विट्ठल विपुल जी, बिहारिन देव जी और भी साधु लोग आ गए थे सेवा में। निधिवन जी में आप विराजमान रहते थे। और स्वामी जी का भजन क्या अभी सुना, केवल 1 डौना चना पूरे दिन में पाते थे बस, और कुछ नहीं। और सब समय क्या करते थे, बस गाते रहते थे। आज आप निधिवन जाइए तो जो
मुख्य मंदिर में स्वामी जी का हम लोग दर्शन करते हैं ना, आप सबने किया होगा, तो वो स्वामी जी की समाधि भी है और वो स्वामी जी की भजन स्थली भी है। यहाँ स्वामी जी बीणा लेके बैठे हैं ना, सखी रूप में बैठे हैं, संत रूप में नहीं बैठे, सखी रूप में बैठे हैं। तो वहाँ रज का चबूतरा है, ब्रज रस से उसको लीपा जाता है। तो वो जो स्थान है वो स्वामी जी वहां बैठ के गान किए हैं। और श्री स्वामी जी की वो समाधि भी है, दोनों चीज है। तो श्री स्वामी जी वहां विराजे और विराज करके बस सामने एक सघन लता थी, एकदम सघन कुंज। बस स्वामी जी वहां देखते रहते थे उसकी तरफ, उस लता की ओर, और पूरे दिन बस देखते ही रहते थे। सवेरे आते, फिर दंडवत प्रणाम उस लता कुंज की तरफ करते और फिर बैठ जाते और फिर गाते रहते, देखते रहते। और उस लता कुंज में, अभी तो वो लता कुंज नहीं है, आप जाएंगे निधिवन में तो एक चबूतरा आपको मिलेगा। उस चबूतरे पे लिखा है बांके बिहारी प्राकट्य स्थल। ये वहां की बात हम कर रहे हैं। अब कुंज तो उस प्रकार की नहीं रही, पर वो चबूतरा है। उस चबूतरे पे लिखा है बांके बिहारी प्राकट्य स्थल, वो वहीं की बात है। तो स्वामी जी वहां बैठे रहना अपनी भजन कुटी में और उस कुंज की तरफ देखते रहना। और उस कुंज में स्वामी जी को क्या दिखता था वो तो स्वामी जी जानेंगे, पर बाकी और जो विट्ठल विपुल जी विहारिन देव जी थे उनको प्रकाश दिखाई पड़ता था कि अंदर से प्रकाश निकल रहा है। कभी कभी पायल की आवाज आती थी, कभी कभी बंशी की आवाज आती थी। और स्वामी जी तो टकटकी लगाए सवेरे से शाम तक विभोर रहते थे। तो सब शिष्यों को लगा कि हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी जी तो निरंतर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अनुभव नहीं हो पा रहा। तो एक दिन सब चरण पकड़ लिए स्वामी जी की, उनमें विट्ठल विपुल जी विशेष थे। चरण पकड़ लिए और विनती किए, आप जैसे गुरुदेव को पाकर यदि हम वंचित हो गए तो या में मेरी हंसी ना आए, तेरी हंसी है। आप जैसे गुरु को पाके हम वंचित न हो जाए। आपके हृदय में तो निरंतर रस का प्रवाह हो रहा है, कोई एक छींटा हमको भी मिल जाए, कोई एक छींटा हमको भी प्राप्त हो जाए। आहा, जब सब लोग प्रार्थना किए बंधुओं, तब उस समय स्वामी जी को करुणा उत्पन्न हो गई और स्वामी जी इस पद को गाए। आप जाएंगे निधिवन तो जिस चबूतरे की बात हम कर रहे हैं वहां पर यह पद लिखा हुआ है। यह घटना कौन दिन की है? ये विक्रम संवत 1600 की है ये घटना, और तिथि अब आने को है 5 दिन बाद। उसको कहते हैं अघन शुक्ल पंचमी। उसके 2 नाम है, विवाह पंचमी और विहार पंचमी। विवाह पंचमी क्यों कहते हैं? ओ भगवान सीता राम के विवाह की तिथि है, इस बार 25 नवंबर की है, अभी कुछ दिन बाद। और बिहार पंचमी क्यों कहते हैं? चूंकि उस दिन बिहारी जी प्रकट भये हैं। तो स्वामी जी दयालु हो गए, सब लोग विनती किए, तब स्वामी जी तानपुरा लेकर के आहा इस पद को गाए हैं। मेरे भाई बहन आप भी गाइएगा, हो सकता है समझने में कठिनाई हो पर फिर भी गाइएगा। देखो डॉक्टर हमको दवाई लिखता है तो हमको थोड़ी पता होता है कि दवाई में कौन केमिकल है। हम लोग तो यही जानते, नीली गोली, पीली गोली, हरी गोली, तो हम नहीं जानते कि कैसे बनी है, कौन केमिकल कंपाउंड से। पर हम लोग खाते हैं तो दवा असर करती है। ऐसे कई बार श्लोक का अर्थ न भी समझ में आए, वाणी जी का अर्थ न भी समझ में आए, तो भी गान करे, वो दवा अपना असर करेगी। इसी पद को सुन के तो बिहारी जी प्रकट हुए। अब हम लोग को तो अब धीरे धीरे उत्सव की ओर जाना है ना। आहा, तब स्वामी जी गाए, मायरी सहज जोरी प्रगट भय। देखो ये भी बेचैन हो रहे हैं,
अरे भैया भी थोड़ी देर में प्रकट होएंगे, अभी गान तो दो। प्रकट भई मायरी बधाई है। सहज जोरी प्रगट भई मायरी सहज जोरी प्रकट भई मायरी सहज जोरी प्रगट भई मायरी सहज जोरी प्रगट भई प्रथम होती अब हूँ आगे हूँ 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 रही है न तरी है तैसे रही है न तरी रही है न तरी है तैसे रही है न तरी है कैसे मायरी सहज जोरी प्रगट भई 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 अंग अंग की उजराई अंग अंग की उजराई अंग अंग की उजराई अंग अंग की उजराई सुघराई सुखराई चतुराई चतुराई अंग अंग की उजराई अंग अंग की उजराई सुघराई सुखराई चतुराई चतुराई सुंदरता ऐसे सुंदरता ऐसी सुंदरता ऐसे सुंदरता ऐसी मायरी सहज जोरी प्रगट भई मायरी बलिहारी सहज जोरी प्रगट भई मायरी सहज जोरी प्रगट प्रगट भई मायरी सहज जोरी प्रगट भई प्रथम होती अब हूँ आगे हूँ प्रथम होती अब हूँ आगे हूँ रही है न टरी है तैसे रही है न टरी है तैसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा 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 कुंज बिहारी बयस बैसे कुंज बिहारी बयस बैसे मायरी सहज जोरी प्रगट भई 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 सहज जोरी प्रगट भई सहज जोरी प्रगट भई सहज जोरी प्रगट भई
हाँ हाँ सहज जोरी प्रगट भई। आहा, उस समय स्वामी जी ये पद गाए, माईरी सहजई जोरी प्रगट भई। अर्थ क्या है? यही कह देते जोरी प्रगट भई, पर सहजई जोरी क्यों? माने जोरी को प्रकट करने के लिए बहुत श्रम नहीं करना पड़ा, सहज में। इसका मतलब प्रिया प्रियतम की जोरी उनकी आंखों के आगे सहजता में प्रकट हो जाती थी। बोले सहज ही, सहज में प्रकट हो गई। माईरी सहजई जोरी प्रकट भई। कैसी जोरी? बोले रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। बोले प्रिया जी का रंग कैसा है? रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रिया जी तो ऐसी गोरी हैं जैसे दामिनी, जैसे बिजली, और श्याम सुंदर ऐसे श्याम हैं जैसे घन। अच्छा, यही कह देते श्याम गौर ललित जी, ये बादर और बिजली की उपमा क्यों दिए? यही कह देते कि जोरी सामर गोरी जोरी प्रकट भई। ये क्यों कहा कि घन और दामिनी के जैसे प्रकट भई? इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? बिजली जो है बादल के बीच में दमकती है। जैसे रात को बारिश हो रही हो तो आकाश में दिन में तो काले बादल दिख जाते हैं, रात में तो काले बादल दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर बड़ी जोर बिजली दमके तो काले बादल दिखते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि काले श्याम सुंदर तो दिखे नहीं। कब दिखे? जब राधा रूप दामिनी दमके। जय हो। जब राधा रूपी बिजली दमके, दामिनी दमके, तो सांवले बिहारी जी का दर्शन होए, अन्यथा नहीं हो। रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। दूसरा कारण, बादल बिजली कह के ये कह दिया कि ऐसा नहीं कि बादल यहां गरज रहा हो तो बिजली वहां दमके ना। बादल बिजली संग संग होते हैं। तो प्रिया प्रियतम एकदम, ये जो ऊपर की झांकी है आपको दिखती होगी यहां से, ठीक? ये जो ऊपर की झांकी है ना सिर पे माथे पे हमारे, ये है एक प्राण दो देह। तो ऐसी जोरी प्रकट हुई, आलिंगन दिए प्रिया प्रियतम। इसको कहते हैं एक प्राण दो देह। तो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। और फिर क्या कहा? फिर तो खो गए। बोले अंग अंग की उजराई। अब मैं कैसे कहूं? अंग अंग की उजराई, सुघराई, चतुराई, सुंदरता ऐसे। बड़े चतुर शिरोमणि हैं, अंकमाल दिए हैं। और दोनों के जो नेत्रों की कौर है ना, प्रिया प्रियतम कैसे देखते हैं आपको पता है? ललित जी के यहाँ बड़े बड़े सुंदर स्वरूप अंकित हैं। आपके पिताजी वो छवियां बनवाए। कल हम गए, पहले भी गए थे। बड़े सुंदर सुंदर दर्शन हैं। योग पीठ की झांकी जो बनी है, ब्याहुले की झांकी जो बनी है, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रिया प्रियतम जुगल में सीधे नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रिया जी की जो आंख की पुतली है वो ऐसे है, लाल जी की जो आंख की पुतली है ऐसे है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अंग अंग की उजराई, सुघराई, चतुराई, सुंदरता ऐसे। फिर क्या कहा? बोले प्रथमं हुति। ऐसा मत सोचना कि अभी प्रकट हुए, ये तो वृंदावन में पहले से थे। प्रथमं हुति, अब हूं और आगे हूं। तो रहे हैं न टरी हैं तैसे। समझे आप? कह रहे हैं ये जोरी पहले भी थी, अब भी है
और आगे भी रहेगी। कोई ये ना समझे कि स्वामी हरिदास जी के लिए प्रकट हो गए, मेरे लिए कैसे प्रकट होंगे ना। स्वामी हरिदास जी के लिए प्रकट हुए, कभी गौरदास के लिए भी प्रकट हो सकते। ये तो स्वामी जी आशीर्वाद दिए हैं ना। कहते हैं प्रथम होती अब हूं और आगे हूं। आगे भी ये जोड़ी रहेगी, कहीं चले गए ऐसा नहीं। पर वो तन्मयता चाहिए और प्रिया प्रियतम के प्रेम की वो लालसा चाहिए। प्रथम होती अब हूं आगे हूं, रही हैं न टरी हैं तैसे। पहले भी वो जोड़ी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, और रही हैं न टरी हैं तैसे। स्वामी जी कहते हैं वो जोड़ी है, रहेगी, वो जोड़ी कहीं नहीं जाएगी। रही हैं न टरी हैं तैसे। हम गुरुदेव भगवान के साथ लठामार होली पे बरसाना जाते, बहुत दिन बरसाना हम रहे हैं, बहुत दिन रहे हैं बरसाना। तो लठामार होली पर गुरुदेव, मेला तो होते ही, उस समय ऐसी भीड़ नहीं थी, तो दर्शन कराते। अब दुनिया क्या दर्शन करेगी कि गोपिकाओं ने लाठी ली है, ग्वाल बाल ढाल लिए और ढपा ढप लठामार हो रही है। हमको गुरुदेव क्या कहते, हमारे कंधे पे हाथ रखते, क्या कहते, बेटा इन गोपियों में एक राधा रानी है, और ये जितनी ढाल लेके आए हैं ना नंदगांव में, इनमें कन्हैया है, ढूंढ के बता कौन है। ऐसा बोलते। ये जितनी लाठी लेके खड़ी हैं, लठामार आपने देखी होगी ना, बड़ी जबरदस्त होती है। कहते जितनी दरवाजे पे खड़ी हैं लाठी लेके, इनमें एक श्री जी हैं बेटा, और जो ढाल लेके ग्वाल आए हैं इनमें कन्हैया है, ढूंढ। तो हम उनको कहते आप ढूंढेंगे, मैं तो कहाँ ढूंढ पाऊंगा। कहते ढूंढ। फिर वो ही बता देते, क्या कहूं, वही बता देते। हम लोग रंगीली गली से निकल रहे थे होली लेके, आहा, एक सांवले रंग का ग्वाल, लाठी हाथ में थी, रास्ता रोक दिया महाराज जी का। और महाराज जी सकुचा गए कि जान दे, कि आज नाए जान दूंगा, तो आज नाए जान दूंगा, आज नाए जान दूंगा। और लेकर के गुलाल और पूरा महाराज जी को नहवा दिया, पटका खींच, सिर का कपड़ा खींच, ये खींच, वो खींच। और हमको समझ नहीं, हम सोच रहे कि ब्रजवासी लोग मस्ती ज्यादा कर देते बाबा लोग के साथ में, तो हम जो है थोड़ा कहने लगे, भैया महात्मा है, महापुरुष है, ऐसा ना करो। तो महाराज चुप, बोल। वो जो खेचा तान करते रहे, करवाते रहे। फिर जब चलने लगे तो महाराज जी उनके चरण छुए, तो हमको तो यही लगा ग्वाल हो गए, सुंदर तो बहुत थे, ग्वाल होंगे। फिर कुटिया पे पहुंच के उन्होंने बात बताई कि वो ग्वाल नहीं था, वो कन्हैया था। बात तो बहुत है, मुंह से कमी निकालते हैं। ये तो धन है ना, आदमी अपना धन नहीं दिखावे किसी को, नहीं? करोड़पतियों अरबपतियों बतावे नहीं। मैं तो कंगाल हूं, पर आदमी संसार में धनवान होए तो भी अपना धन तो नहीं दिखावे ना, धन को छिपा के रखे। तो अंग अंग की उजराई, सुघराई, चतुराई, सुंदरता ऐसे प्रथम होती अब हूं आगे हूं, रही हैं न टरी हैं तैसे। अभी भी हैं, पहले भी थी, अभी भी है, और आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। अब होती अब हूं आगे हूं, रही हैं न टरी हैं तैसे। और श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बयस बैसे। दोनों की बयस माने आयु कैसी है, एकदम समान,
एकदम समान, दोनों किशोर और किशोरी हैं। जैसे इस पद को गाया, जोरी कुंज में प्रकट हो गई। मुरली की पायल की आवाज आने लगी। अब तो जितने सेवक थे व्याकुल हो गए, स्वामी जी के चरण पकड़ लिए, लेकिन स्वामी जी अचेत जैसे बस देख रहे हैं। इतने में श्याम सुंदर बोले, स्वामी जी आज तो मैं बड़ो प्रसन्न हूं, कछु मांगो। स्वामी जी चुप। तब फिर प्रिया जी कहें, स्वामी जी कछु मांगो, आज तो कितनो सुंदर पद गायो, सहजई जोरी प्रकट भई, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, कछु मांगो। जब प्रिया जी ने भी कहा, तब स्वामी जी ने कहा, आप दोवन की प्रसन्नता छाड़ के और मांगवे को कहा है। आप दोनों प्रसन्न रहो, ऐसे गरबैयां दिए रहो, मुस्काते रहो, मुझे सेवा का अवसर प्राप्त होए और मांगवे को कहा है। प्रिया जी कहें, नहीं स्वामी जी आज तो कछु मांगनो होएगो। श्याम सुंदर कहें, स्वामी जी आज तो कछु मांगनो होएगो। तब स्वामी जी क्या बोले, फिर दूसरा पद गाया। ये बिहारी जी के प्रकट होने के प्राण हैं ये दोनों पद। फिर दूसरा पद कौन सा गाया, इसको भी गुनगुनाइए। क्या गाए, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्राण प्यारे, 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 जुगल किशोर ही जानो, जुगल किशोर ही जानो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, छिन न टरो पल हो न इत उत, 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 रहो एक ही तानो, रहो एक ही तानो, मैं जन्म सुफल करी मानो, मैं जन्म सुफल करी मानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, 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 कुंज बिहारी सो मन रानो, 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 ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, जुगल किशोर ही जानो, जुगल किशोर ही जानो। आहा बंधुओं, उस समय स्वामी जी ने यही पद गाया। वर मांगने को कहते हो तो दूसरा वर नहीं चाहिए,
बस आप दोनों को ऐसे ही देखता रहूं और अपना जन्म सफल करूं। प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो पल हो न इतुत। अब आप एक क्षण एक पल के लिए भी इधर उधर मत जाओ, रहो एक ही बानो। और श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सौमन रानो। बस जैसे ये कहा, श्याम सुंदर ने कही स्वामी जी ये कहा मांगो। बोले आप ही तो कह रहे मांगो मांगो मांगो, तो ये कहा मांगो। बस यही मांगो कि अब दोनों ऐसे ही रहो, सदा सदा ऐसे ही रहो, इत उत मत जाओ, बस ऐसे ही दर्शन देते रहो। श्याम सुंदर कहें ऐसे कैसे हो सके? स्वामी जी ने कही तो मैंने कही कि बर मांगने की कहो, अपने से कह रहे बर मांग बर मांग बर मांग। और अब बर मांग रहे हो तो ऐसे नहीं हो सके वैसे नहीं हो सके, तो मना कर दो नहीं देना। प्रिया जी कहें नाए नाए बर तो देंगे। श्याम सुंदर कहें स्वामी जी तो कहें ऐसे ही प्रकट रहो। अरे ऐसे हम कैसे प्रकट रह सकें? स्वामी जी कहे कैसे रह सकें, ऐसे रह सकें, जैसे रह सकें वो आप जान। मोकू वर मांगने की कही, अब ऐसे ही प्रकट रहो भाई, यही मेरा बर है। तब श्याम सुंदर ने कही स्वामी जी मैं तो भले प्रकट रहूं भी, पर श्री जी को दर्शन तो सबको सुलभ नहीं है ना। जाके भीतर पुरुष भाव है, जाके भीतर विषय सुख है, आपको प्रिया जी को अनुभव नहीं होए वाको, तो प्रिया जी को अनुभव सबको नहीं हो सके, तो प्रिया जी को दर्शन सबको कैसे होएगो? स्वामी जी के मैं ना जानू इतनो गणित, बस कहीं प्रकट होए तो प्रकट हो। तब श्याम सुंदर कहें एक उपाय है। बोले कहा? बोले अभी तो प्रिया जी को ऐसे अंकमाल दिए थे ना, तो मैं ऐसे करूं प्रिया जी को अंकमाल देते 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 अपने में छिपाए लो। बोले वो आप जानो, छिपानो होए सो आप जानो, आप तो इस चीज में प्रवीण हो। तो प्रिया प्रियतम गलबाही दिए तो थे ही, आलिंगन किए तो थे ही, बस श्याम सुंदर और जोर आलिंगन दिए। और हुआ क्या, श्री जी श्याम सुंदर में समाती चली गई। श्री जी श्याम सुंदर में समाती चली गई और समाते समाते बिहारी जी के हृदय के भीतर प्रवेश कर गई। और जैसे प्रिया जी श्याम सुंदर में प्रवेश कर गई तो क्या हुआ, वो प्रिया प्रियतम तो रहे नहीं, उनकी जगह श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। कहिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद हो गया, बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट भय, अब सब तो नहीं जान पा रहे थे। विट्ठल विपुल जी कहे गुरुदेव क्या हुआ, गुरुदेव क्या हुआ? विट्ठल विपुल जी को स्वामी जी ने कहा रे तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले हमको तो अभी भी दर्शन नहीं हुए। बोले भीतर जाके देखो। तो भीतर जाके देखा तो बिहारी जी के चरण चरण दिखे और वहां सोने की झारी रखी हुई थी। बोले झारी बाहर लेके आओ। तो विट्ठल विपुल जी सोने की झारी बाहर लेके आए, सबको जल पिलाया। फिर सब व्याकुल हो गए, हमको भी तो पता चले भीतर क्या, हमको भी तो पता चले भीतर क्या है। तब स्वामी जी बोले अब कोरा वस्त्र लेकर के जाओ। तो जैसे मैया अपने लाला को उठावे, आहा, एक कोरा वस्त्र लिया है और भीतर जो गए हैं, जैसे मैया लाला को उठावे ऐसे गोद में लेकर के विट्ठल विपुल जी श्री बिहारी जी को बाहर आए हैं। वस्त्र बिछा के चबूतरे पे विराजमान कर दिया। पूरे वृंदावन में जय जयकार हो गई। बिहारी जी प्रकट हो गए, बिहारी जी प्रकट हो गए। किसी किसी ने कहा नहीं नहीं, स्वामी जी ने तो मूर्ति स्थापना करी है। स्वामी जी ने कहा भैया मैंने मूर्ति स्थापना नहीं करी, मेरे तो साक्षात प्रकट हैं। बोले साक्षात प्रकट हैं बिहारी जी? बोले हाँ, यदि साक्षात हैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। बोले तो साक्षात है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे? बोले साक्षात हैं तो इनकी सांस चलती होगी, हम परीक्षण करेंगे। बोले कर लो।
एक ब्रजवासी आया, रुई इत्र का फोया लगाया और बिहारी जी के नाक के पास रखा, तो बिहारी जी की सांस चल रही थी तो रुई का फोया उड़ गया। फिर एक दूसरा ब्रजवासी आया, इनमें प्राण है तो सिर में ताप भी होएगा, अघन में तो सर्दी होए। तब एक ब्रजवासी माखन का गोला लाया, बिहारी जी के सिर पे धर दिया तो माखन पिघल पिघल के नीचे बहने लग गया। तब सब ब्रजवासी ने कही, बिहारी जी में तो प्राण है, बिहारी जी में तो प्राण है, बिहारी जी में तो प्राण है। बस बिहारी जी को बाहर चबूतरे पर बिठाया, सारे रसिक लोग एकत्र हो गए, बिहारी जी को दिव्य पालकी में विराजमान करके बंधुओं पूरे वृंदावन में बिहारी जी की पालकी यात्रा निकली। आज हम लोग भी यहाँ पर दर्शन करेंगे पालकी का। पालकी यात्रा निकली और फिर ठाकुर जी आएंगे और फिर क्या होगा, फिर ठाकुर जी का तिलक होगा, हम सब लोग दर्शन करें, बधाई गान करें, बिहारी जी प्रकट हो गए। सबने मिलके गाया, निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। राधा माधव एक भये हैं, राधा माधव एक भये हैं। श्री राधा माधव एक भये हैं, राधा माधव एक भये हैं। बन कर बांके बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। बन कर बाके बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। श्री हरिदास जी को देवो बधाई, श्री हरिदास जी को देवो बधाई। श्री हरिदास जी को देवो बधाई। श्री हरिदास जी को देवो बधाई। बधाई है, 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 बधाई है। स्वामी जी बधाई है, स्वामी जी बधाई है। श्री हरिदास जी को देवो बधाई। 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 जो ललिता अवतारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। जो ललिता अवतारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। चरण पे चरण धरे अति बांके, चरण पे चरण धरे अति बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। ओहो चरण पे चरण धरे अति बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। बांके के अंग बांके, बांके बांके के संग बांके, बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। चरण पे चरण धरे अति बांके। मुरली बजाए बनवारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। मुरली बजाए बनवारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। मुरली बजाए बनवारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। मुरली बजाए बनवारी, निरख सखी शोभा है न्यारी। निधिवन में प्रगटे बिहारी, निरख
सकी शोभा है न्यारी। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। रूप अनोखो स्वरूप अनोखो, रूप अनोखो स्वरूप अनोखो, रूप अनोखो स्वरूप अनोखो, रूप अनोखो स्वरूप अनोखो। देख बड़े बड़े खा गए धोखो, देख बड़े बड़े खा गए धोखो, देख बड़े बड़े खा गए धोखो, देख बड़े बड़े खा गए धोखो। मोह लई नर नारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। मोह लई नर नारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। मोह लई नर नारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। मोह लई नर नारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। ढोल नगाड़ा बाजन लागे, ढोल नगाड़ा बाजन लागे, ढोल नगाड़ा बाजन लागे, ढोल नगाड़ा बाजन लागे। नर नारी सब नाचन लागे, नर नारी सब नाचन लागे। ढोल नगाड़ा बाजन लागे, ढोल नगाड़ा बाजन लागे। नर नारी सब नाचन लागे, नर नारी सब नाचन लागे। होए गई जय जयकारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। होए जय जयकारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। होए रही जय जयकारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। होए रही जय जयकारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। बड़े भाग ऐसो दिन आयो, बड़े भाग ऐसो दिन आयो, बड़े भाग ऐसो दिन आयो, बड़े भाग ऐसो दिन आयो। बांके बिहारी लाल प्रगटायो, बांके बिहारी लाल प्रगटायो, बांके बिहारी लाल प्रगटायो, श्री बांके बिहारी लाल प्रगटायो। बड़े भाग ऐसो दिन आयो, बड़े भाग ऐसो दिन आयो। बांके बिहारी लाल प्रगटायो, बांके बिहारी लाल प्रगटायो। देव सुमन बौछारी, निरख सकी शोभा है न्यारी, देव सुमन बोछारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। देव सुमन बोछारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। देव सुमन बोछारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे, 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 प्रभु जुग जुग जीवे, प्रभु जुग जुग जीवे, प्रभु जुग जुग जीवे, प्रभु जुग जुग जीवे। गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे, गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे। फूली रहे फुलवारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। 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 निधि वन में प्रगटे बिहारी, निरख सकी शोभा है न्यारी। निधि वन
में प्रगटे बिहारी निरख सकी शोभा है न्यारी। हाँ प्रगटे है बाके बिहारी निरख सकी शोभा है न्यारी। प्रगटे है बाके बिहारी निरख सकी शोभा है न्यारी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हाँ आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। बाके बिहारी जी प्रगट भये हैं, बाके बिहारी जी प्रगट भये हैं, बाके बिहारी जी प्रगट भये हैं, बाके बिहारी जी प्रगट भये हैं। सब कोई मन गावने हो में, सब कोई मन गावने में, सब कोई मन गावने में, सब कोई मन गावने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हरे नर नारी नाचे, नर नारी नाचे, हाँ हिल मिल के नर नारी नाचे, हिल मिल के नर नारी नाचे, प्रेम भरे नर नारी नाचे, प्रेम भरे नर नारी नाचे। बांधे पायल, बांधे पायल, बांधे पायल पायने में, बांधे पायल पायने में, हाँ बांधे पायल पायने में, बांधे पायल पायने में। में बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। उमा रमा गोपी बन आई, उमा रमा गोपी बन आई, उमा रमा गोपी बन आई, उमा रमा गोपी बन आई। सबई मगन भई गावने में, सबई मगन भई गावने में, सबही मगन भई गावने में, सबई मगन भई गावने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। सिया अली यह कौतुक निरखत, यारी है कौतुक निरखत, सिया अली यह कौतुक निरखत, यारी है कौतुक निरखत। बीती है रहना, बीती है रहना, बीती है रहना जागने में, बीती है रहना जागने में, महाबीती है रहना जागने में, बीती है रहना जागने में बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में।
बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी 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 जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे 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 जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, श्री बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 हाँ हाँ जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, हाँ हाँ जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी 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 जय हो तुम्हारी, हाँ जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, 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 मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 हाँ हाँ बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, हाँ हाँ जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, 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 मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी जय हो तुम्हारी।